नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक हुई। राज्य कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी के बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कई अहम फैसले लिए गए। नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों के साथ बैठक की, कुछ मंत्री भी मौजूद रहे। ललन सिंह इस बैठक से गायब नजर आए। हालांकि इस बैठक में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के 2005 से लेकर के 2010 तक के काम को और प्रदर्शन को बताते हुए कि जेडीयू ने किस तरीके से प्रदर्शन किया था, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अब 2025 का जो फॉर्मूला है वो सेट किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जीत का मूल मंत्र नीतीश कुमार देते हुए नजर आए। इसके अलावा पुराने लोगों को भी जोड़ने की कई तरह की बातें इस बैठक में की गई है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में आपको बताएंगे एक एक करके सभी की क्या खास बातें हुई इस बैठक में जिस पर चर्चा हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू की ये बैठक थी। आपको बता दें कि ये बैठक बहुत अहम माना जा रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक प्रस्ताव में पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को सबसे पहले तो बधाई दी गई। नीतीश कुमार के काम और नाम पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा है, इस बात को लेकर के चर्चा हुई। नीतीश कुमार के नेतृत्व की क्षमता, विश्वसनीयता और जनहित में काम करने की निरंतर, इस पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के कारण केंद्र में एनडीए सरकार के गठन में जनता दल की भूमिका सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। बता दें कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की पटकथा पूरी तरीके से इस बैठक में तैयार होती हुई नजर आई है कि 2025 में जेडीयू कितनी सीटों पर दावा ठोकेगी, किस तरीके से इस बार उनको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र आपको बता दें कि जेडीयू ने नहीं किया, क्योंकि 2020 में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए 2005 और 2010 के कामकाज और प्रदर्शन पर फोकस करते हुए 2025 की पटकथा कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयार की गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव नतीजों के हिसाब से विधानसभा की 77 सीटों पर जेडीयू पहले नंबर पर दावा करेगी, इसकी भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के ये चर्चा हुई है कि जिस तरीके से जेडीयू ने प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए शुभ संकेत है और विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि संगत और पंगत फॉर्मूले पर भी जेडीयू जो है वो काम करने जा रही है। अब संगत और पंगत क्या है वो समझिए। समता पार्टी के दौर के पुराने साथियों को फिर से सक्रिय कर जेडीयू अपने साथ जोड़ने का प्लान कर रही है। जेडीयू ने अपने संगठन को सहयोगी दलों के साथ और बेहतर तालमेल बनाने का फैसला किया। एनडीए के प्रमुख घटक दल होने के नाते जेडीयू की तरफ से यह कहा गया कि हमें अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाना अत्यंत जरूरी है। घटक दलों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए संगत पंगत नाम से कार्यक्रम जेडीयू के द्वारा चलाया जाएगा। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2025 का भी ऐलान किया गया। विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ पार्टी जाएगी। इन तमाम बातों पर इसमें चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि 2025 में इन तमाम बैठकों के बाद कैसा प्रदर्शन जेडीयू का रहता है। हालांकि चुनाव में अभी काफी समय का वक्त है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने में अभी से जुट गए हैं। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार ने। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।